ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। आप सब जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कहते किसको हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। ने इसका अर्थ है कि काफ़ी संख्या में जब मोनोसेकेराइड इकाई एक साथ जोड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंधन के माध्यम से, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, पॉली और सेकेराइड। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और सेकेराइड का अर्थ होता है स्वीटिंग, माने मीठा लगने वाला। इट इज़ मोस्ट अवेलेबल इन नेचर। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। माने कार्बोहाइड्रेट के जितने भी वर्ग हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, उसमें पॉलीसेकेराइड सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है। दे मेनली एक्ट्स एज द फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मटेरियल। इसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड, जैसे पॉलीसेकेराइड के कुछ समान एग्जाम्पल हैं जो हमेशा देखने को मिलते रहता है: स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम इत्यादि। अब स्टार्च क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स। इट इज इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। इट इज फाउंड इन cereals, रूट्स, ट्यूबरल्स एंड सम वेजिटेबल। सम का यहाँ पर स्पेलिंग SOME हुआ, छूटा हुआ है। स्टार्च यह पौधों में संग्रहित पॉलीसेकेराइड होता है, पर चाहे पॉलीसेकेराइड के रूप में है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है तथा दाल, जड़, कंद और कुछ सब्जियों में मिलता है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है और इसके 2 घटक होते हैं, जैसे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज के बारे में जानेंगे। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। यह जल में घुलनशील होता है। 15 से 20% ऑफ स्टार्च, यह 15 से 20% होता है किस में, स्टार्च में। कंटेंस ऑन ब्रांच चैन विथ 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, और यह अशाखित श्रृंखला रखता है किसका, तो अल्फा डी ग्लूकोज का कितना से कितना तक, तो 200 से लेकर 1000 तक। एंड हेल्ड बाई, और यह बंधे रहता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। किसके किसके साथ, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ, जो कि आगे के फिगर में है। जैसे देखिए यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कार्बन 1 और यहाँ पर कार्बन 4 के साथ, और चूँकि दोनों अल्फा ग्लूकोज से है, इसलिए जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, वह अल्फा लिंक कहलाएगा। यही है एमाइलोज का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर दिख रहा है यह अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अब आते हैं एमाइलोपेक्टिन के बारे में जानते हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, यह जल में अविलय होता है। 80 से 85% होता है स्टार्च में। मैंने स्टार्च का 2 पार्ट हो जाता है, एक पार्ट में 15 से 20% और दूसरे पार्ट में 80 से 85%। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है वह 80 से 85% होता है। इट इज़ ब्रांच चैन पॉलीमर, और इसमें शाखा होता है।
फॉर्म बाय C1 एंड C4। यानी इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है वह C1 और C4 के बीच में बनता है एंड ब्रांचिंग अकर, और इसमें जो ब्रांच होता है वह कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में बनता है, वह भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से बनता है। और आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। माने वह बॉन्ड जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट को ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्सीजन लिंकेज के माध्यम से जोड़ता है, जिसमें H2O का निष्कर्षण होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका भी फिगर आगे है। इस देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वह 1 और 4 कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर भी 1 और 4 के बीच में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर भी 1 और 4 के बीच में जुड़ा हुआ है। यह जो दिख रहा है इसमें ब्रांच नहीं, लेकिन यहाँ पर जब देखिएगा तो 1 और यहाँ पर कार्बन 6 के बीच में जो दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इसमें ब्रांच हो जाता है। इसलिए एमिलोपेक्टिन में ब्रांच होता है, मतलब शाखा वाला यह कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। अब आते हैं सेलुलोज के बारे में जानते हैं। इट इज फाउंड एक्सक्लूसिव ओनली इन प्लांट्स, मैंने यह विशिष्ट रूप से पौधों में मिलता है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, मैंने यह पौधे की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का प्रधान अवयव होता है। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेलुलोज होता कैसा है। तो सेलुलोज इज स्ट्रेच चैन पॉलीसेक्राइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट which are joined by glycosidic bond between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। देखिए एमाइलोज और इसमें सेलुलोज दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। वह जो था वह अनब्रांच था और यह भी ब्रांच है, लेकिन स्ट्रेट ब्रांच वाला है। तो इसका देखिए फिगर आगे है, पहले इसके बारे में हिंदी जान लेते हैं। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाई ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलीसेक्राइड होता है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, चाहे बंधन बनता है। इसका फिगर आगे है, देखिए यही है। इसको हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है, यह अगर मान लेते हैं कि C1 है यह, तो यह जो होगा वह C4 होगा। और इसके बीच देखिए ये इसका, फिर इसमें देखिएगा यह C1 है तो यह हो गया C4, मतलब C1 C4 फिर C1 C4 ऐसे करके जो बनता है, और इससे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। अब हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में जानेंगे। इट इज स्टोर in animal body as glycogen and also known as animal starch because its state is similar to amylopectin and highly branched। इसका हिंदी समझिए, कह रहा है यह प्राणी शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसे प्राणी स्टार्च कहा जाता है। इसे प्राणी स्टार्च क्यों कहा जाता है? तो इसका संरचना जो है एमाइलोपेक्टिन की समान होता है और उससे भी अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, माने अधिक से अधिक इसमें ब्रांच होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्राणी स्टार्च किसे कहते हैं या एनिमल स्टार्च के रूप में किसको जानते हैं? तो याद रखिए ग्लाइकोजन को कहते हैं। अब कह रहा है इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन, माने यह यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। एक और बात है, जब भी हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, माने ग्लाइकोजन ईस्ट और कॉक में भी मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, माने कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। तो कह रहा है इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ, चाहे वह प्लांट्स है या चाहे वह एनिमल है, माने यह जीवन के लिए आवश्यक है। दे आर मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, यह हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। उसके बाद है इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, माने कहने का अर्थ है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में हनी हैज़ बीन यूज्ड एज एन
इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, माने तत्कालिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम लोग शहद का उपयोग करते हैं। मैंने सीधा सीधी बात है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में ऊर्जा के तत्कालिक स्रोत के रूप में शहद का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं सेलुलोज के महत्व के बारे में जानते हैं। सेलुलोज जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति के रूप में कार्य करता है। इसका इंग्लिश हो गया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। और वुड फर्नीचर बनाने में भी सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। तो कैसे सेलुलोज होता है, तो फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड, माने जो लकड़ी है वह सेलुलोज के रूप में रहता है। और इसके बाद सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर, माने सूती वस्त्र उद्योग में भी सेलुलोज जो कॉटन के रूप में है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। और भी है सेलुलोज का उपयोग इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, पेपर, लेकर्स, और उसके बाद है वेवराइज। अब ये सब क्या है, तो वस्त्र उद्योग के बारे में आप लोग जानते हैं, कागज उद्योग के भी बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, तो लाह उद्योग है। और मद्य निर्माण में शराब वगैरह बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।